दिल्ली पुलिस 2023 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कंप्यूटर संबंधित प्रश्न आते हैं उसी की हम आपको मैराथन क्लास दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया कहाँ हुआ था? CRC। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के फर्स्ट एस के निर्माण का श्रेय अमेरिका के CRC को जाता है। नाम है क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। CDAC पुणे में भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। तो आपका क्या है? सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? अनुपम है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जा रहा है। परम पदक CDAC पुणे द्वारा विकसित किया गया, जबकि फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया। ये प्रथम सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। देखते हैं उसको। डिजिटल कंप्यूटर ये USA द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारीय पद्धति जिसमें मतलब 0 या 1 का उपयोग करना है, इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बी। इसको देख लेते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अमेरिकी कंपनी है। इसे पर्सनल कंप्यूटर और विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। किसको? IBM को जाता है। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट देखते हैं। 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया। किसके? ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहते हैं। किसको? चार्ल्स बेबेज को। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, पुणे में किया। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC पुणे द्वारा किया गया। इससे पहले बता चुके हैं, नोट कर लीजिएगा। सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC पुणे द्वारा किया गया। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। तो IC चिप वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण 1958 में JS किल्वी और रॉबर्ट नोई ने किया था। अगला संसार का पहला गणक है, कौन सा है? यह है अबेकस। अबेकस को संसार का पहला गणना यंत्र माना जाता है। इसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोनी में किया गया था। यह आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है दोनों, डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत, दोनों का प्रयोग हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत और इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग का प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने किया था माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। चलिए आगे देखेंगे। 11वां नंबर प्रश्न। IBM है, क्या है? कंप्यूटर का एक प्रकार है। इंपॉर्टेंट नोट करते रहिएगा वो क्वेश्चन जो आपको नहीं मालूम है। ठीक, जो मालूम है अच्छी बात है। IBM एक कंपनी जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क फर्स्ट तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं क्या? ये होते हैं ULSIC। फुल फॉर्म देख लेंगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। इसका प्रयोग किया जाता है वर्तमान समय में, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। इस पर
संसार का पहला प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, इसको माना जाता है लेडी एडा अगस्टा को संसार का पहला प्रोग्रामर। चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी लेडी अडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला, अतः इन्हें ही संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहते हैं। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, क्या होगा, कौन सा प्रयोग होगा अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट पीढ़ी में एआई का प्रयोग करेंगे। एआई आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक। कृत्रिम ज्ञान क्षमता, कुछ भी बोलेंगे तुरंत वो काम करके आ जाएगा। फाइल बनाइए फाइल बन जाएगी। कुछ कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता, एआई अब आने वाली है, आई रही है, टेक्निक आ गई है बल्कि। एआई से न्यूज़ पढ़े जाते हैं, एंकर होते हैं, फाइल सब काम हो जा रहा है। तो अगली पीढ़ी अब एआई पर आधारित होगी। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी, वास्तव में है कि पीसी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। घरों और व्यक्तिगत रूप से प्रयोग आने वाले पीसी या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर, जिसका विकास का श्रेय आईबीएम कंपनी को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, द्विआधारी बाइनरी सिस्टम। बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर बाइनरी 0 से 1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर किस में प्रयोग किया जाता है, बाइनरी सिस्टम का। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वांटम कंप्यूटर की परिभाषा है, ये क्या होगा, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा है, सबसे तीव्र गति से चलेगा। भविष्य का कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर। ऐसे भविष्य की टेक्नोलॉजी हमने बताया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो भविष्य का कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने की क्षमता इसकी होगी। आ रही जी ये चीज़ें आ गई हैं, बल्कि शुरुआत हो गई है। क्वांटम कंप्यूटर है, एआई है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है क्या, सुपर कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। 1946 में जेबी एकर्ट और जॉन मुचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे ENIAC कहा जाता है, ENIAC कहते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। इंटीग्रेटेड सर्विस चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है BOC यानी कि JS किल्वी को और रॉबर्ट नोई को। इंटीग्रेटेड सर्विस चिप के विकास का श्रेय। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं, विप्रो नहीं है। अनुपम का तो है, परम है, पेस है, विप्रो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों कोई भी चीज़ हो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक। हम आएगा इसी में से। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC पुणे द्वारा किया गया, बता चुके हैं 2-3 बार। CDAC पुणे द्वारा परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, ठीक है, निर्माण हुआ था। अनुपम बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च ने विकसित किया था अनुपम को। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था अनुराग कंपनी द्वारा, ठीक। चीज़ को नोट कर सकते हैं, किसके द्वारा कौन सा कंप्यूटर विकसित किया गया था। विप्रो कंप्यूटर के निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी का नाम है, ठीक है। जो विप्रो है कंप्यूटर निर्माण करती है। तो परम CDAC द्वारा, अनुपम बार्क द्वारा, पेस सीरीज कंप्यूटर अनुराग कंपनी द्वारा। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ है, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होने वाले SI सिलिकॉन का विस्तृत रूप है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बेंगलुरु जो है वो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। साइलेंट वैली कहते हैं केरल को, ये सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन। CDAC का संबंध किससे है, अभी बताया आपको CDAC के बारे में। CDAC का संबंध है हमारा कंप्यूटर से। CDAC क्या है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में स्थित एक संस्था है जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये एक ही वीडियो में सब चीज़ें कवर कर देंगे हम। अगला देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटरों को
लघु रूपण संभव हो सकता है निम्नलिखित के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, बी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स पर लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाया जा सकता है जिसमें कंप्यूटरों को का लघु रूपण संभव हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, पहला कंप्यूटर कब बना था? ये बना था चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, सी ऑप्शन। चार्ल्स बैबेज ने 1842 में स्वचालित मशीन बनाया था जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। यह मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। इंपॉर्टेंट है, बता भी चुके हैं आपको ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, आईसी चिप का निर्माण, आईसी चिप बनती है किसी से? ये बनती है सेमीकंडक्टर से, बी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, ये किया था इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, फिर किसके द्वारा किया गया था? देखिए यह 1939 में जॉन एंटासॉफ व क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर का नाम दिया गया। ठीक, नोट कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, राइट आंसर आपका ये है, एटनासॉफ व क्लिफर्ड बेरी। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक J.P. एकर्ट और जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे ENIAC कहते हैं। ठीक है, पूरी तरह से जो था उसका आविष्कार किसने किया था? हमने आपको बताया J.P. एकर्ट और जॉन मुचली ने किया था। इसको नाम क्या दिया था? ENIAC। ENIAC के विषय में बता भी चुके हैं। शुरुआत इन्होंने की थी, जॉन मेटकॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने। पूरी तरह से जिसने बनाया था J.P. एकर्ट और जॉन मुचली ने, ENIAC नाम दिया गया था। रिपीट कर देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किस संस्था द्वारा किया गया? परम को बताया CDAC द्वारा किया गया। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया। भारत में बना, जो कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम फट से पढ़ दे रहे हैं। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर ये विकसित किया गया था नॉल बेंगलुरु द्वारा, ए ऑप्शन। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था कौन सा? वह यूनिवैक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, यूनिवैक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए यूनिवैक पहला है कंप्यूटर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, क्या नाम है? कई बार बता चुके हैं, परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? एडम आल्सबर्ग ने प्रथम सुबाह्य अभिकलित, जिसे कहते हैं फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया था। इयान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की थी। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें दोनों सही हैं। ठीक, ए भी सही है, बी भी, यानी 1 नंबर भी सही, 2 नंबर भी सही। अगला देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो ये था आपका वाल्व, बी ऑप्शन। वाल्व था पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, डी ऑप्शन। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है? जो विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर लगेगी। एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? बार बार वही आ रहा है, सुपर कंप्यूटर। आपको बताया भी है, सबसे बड़ा है, सबसे तेज है, सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। सी ऑप्शन सही है।
चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत क्या है? वो है इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, यानी कि तीनों है। कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डाटा प्राप्त करता है, विश्लेषण प्रोसेस करता है और फिर क्या देता है? आउटपुट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक, तो ये है आपका डी। सीपीयू का मुख्य घटक है, देखिए कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी यूनिट, यानी तीनों हैं चीज़ें। ठीक, इस सीपीयू के पार्ट्स हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं, दोनों। यह कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी से बनकर तैयार होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, बताया आपको, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के कार्य देख लेते हैं। सीपीयू के कार्य क्या हैं? सीपीयू के कार्य हैं, देखिए, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना है, डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना है और निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना है, डी ऑप्शन। ठीक, बता चुके हैं आपको। अगला है, निम्न से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, उसको कहते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर, डी। इंटेल, एएमडी और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। इंटेल ने पेंटियम, पेंटियम 4, पेंटियम प्रो आदि नाम से अपने चिप बाजार में उतारे हैं। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या मतलब है? एएलयू का मतलब बताना है, तो उसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का संक्षिप्त रूप है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर में रहता है तथा मूलभूत गणनाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कुछ लॉजिकल कार्य बराबर हैं, बराबर नहीं हैं, कम है, अधिक है, ये काम करता है एएलयू। नेक्स्ट है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है स्टोरेज द्वारा। सीपीयू इनपुट डाटा को प्रोसेसिंग करता है तथा उसे सूचना के रूप में व्यवस्थित कर आउटपुट यूनिट को देता है। ठीक, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाला डाटा ये है आपका आउटपुट कहते हैं, बार बार बता रहे हैं वही चीज़, इनपुट आउटपुट। ठीक है, डाटा को बाइनरी रूप से परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है। यह कार्य किसी इनपुट डिवाइस द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला देखते हैं, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक, कंप्यूटर में मूलभूत गणनाओं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है, बता भी चुके हैं आपको। चलिए अगला देखते हैं, क्या है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम कंप्यूटर, सीपीयू, केस नहीं, प्रोसेसर कहते हैं। डाटा को प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया जाता है जो कंप्यूटर के सीपीयू में होता है, अवस्थित होता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या है? यह है फेचिंग। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी फेचिंग कहलाती है। नेक्स्ट है आपका सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित और नियंत्रित करता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट।
देखिए, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कंट्रोल यूनिट है। सिस्टम यूनिट के में लगे सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उसके बीच तालमेल बनाता है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है, क्या है? आउटपुट है। जो रिजल्ट मिलता है कंप्यूटर से। इजी प्रश्न है, कुछ टफ है इसमें, चलिए देखते हैं टफ और इजी दोनों। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? अभी बताया आपको, इसमें भी इजी है। प्रोग्रामों को अनुदेशों पर अमल करना है। डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर बनाना है। डाटा और जानकारी प्रोसेस करना है। तो क्या आपके सभी है इसमें। अगली तरह से देखेंगे, इसी तरह से कंप्यूटर में सभी तार्किक और अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किए जाते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। सभी लॉजिकल वर्क होंगे और अर्थमेटिक कैलकुलेशन होंगी। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, क्या शामिल है? इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट। ये तीनों हैं चीज़ें ना। इनपुट दीजिए, प्रोसेस होगी, आउटपुट मिलेगा। अगला है कंप्यूटर पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। सीपीयू को और मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है? चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बी आपको जोड़ता है ये ऑप्शन जो है आपका सिस्टम बस। नोट कर लीजिए, सिस्टम बस। ठीक, आगे देखते हैं 20 नंबर। मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, इसको कहते हैं मदरबोर्ड। डी ऑप्शन है। अगला है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? यह आपका एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी का ये है आपका टाइमिंग डिवाइस है, कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। चलिए अगला, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है, कैसे होती है? मेगा हर्ट्ज MHz में होती है। ठीक, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना होती है मेगा हर्ट्ज द्वारा। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट में आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? इन लाइनों को कहते हैं कनेक्टर्स। सी ऑप्शन। क्या बोलते हैं? कनेक्टर्स। अगला है BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का पूर्ण रूप है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे देखते हैं, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। किस माध्यम से? बसेज के माध्यम से। मदरबोर्ड पर लगी धातु की पतली रेखाएं जिसके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच के संकेतों का आदान प्रदान होता है, बस बार कहते हैं उसको। बस बार कहेंगे या आप कह दीजिए बसेज कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर कहलाता है कंप्यूटर का मुख्य पटल। मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना PCB होता है जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी होती हैं। कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं, अतः इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहते हैं। UPS का कार्य क्या है? UPS इसलिए लगाया जाता है कि बिजली कट जाए, अचानक चली जाए तो उसको बराबर फंक्शन चलता रहे। ठीक है, UPS का, UPS नाम सुना आपको मालूम होगा।
ठीक, बिजली कट जाने पर ये अचानक चले जाने पर बैकअप लेता है। यूपीएस यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। कंप्यूटर की निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। अचानक विद्युत चलाने पर कार्यों के समाप्त और हार्ड डिस्क खराब होने से बचाता है। ठीक है, अचानक से शट डाउन नहीं होगा कंप्यूटर, सब सारे डेटा सही रहेंगे। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय पर्सनल कंप्यूटर ये जाता है IBM को जाता है। ठीक, IBM नामक कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बाद में बनने वाली पीसी भी IBM पोर्टेबल पीसी कहलाई। अगला है सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना उसके पुनः चालू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? USB पोर्ट का प्रयोग करते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ना है तो USB तार लगेगा। पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के साथ ही USB पोर्ट के सहारे जोड़ा जाता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? पैरेलल पोर्ट का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, कंप्यूटर के USB पोर्ट में किसे नहीं जोड़ा जा सकता। USB से देखिए माउस जुड़ता है, पेन ड्राइव जुड़ता है, प्रिंटर जुड़ता है, हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, हार्ड डिस्क को किससे जोड़ा जा सकता है? SCSI पोर्ट से इसको जोड़ा जाता है, हार्ड डिस्क को। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS, इसका क्या अर्थ है? इसको कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। कंप्यूटर को +5V और 12V सप्लाई प्रदान करने के लिए MSPS स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होती है। अगला है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे के द्वारा मापा जाता है? तो हम नापते हैं MIPS के माध्यम से कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापते हैं। अगला है, कंप्यूटर प्रोसेसर 1 सेकेंडों में लाखों अनुदेश संपादित कर सकता है, अतः नेक्स्ट देखते हैं, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? उसको बोलते हैं MIDI। संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। क्या? स्लॉट्स। B ऑप्शन आपका। ठीक, नेक्स्ट है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको कहते हैं SI, सिस्टम यूनिट, SU। चलिए स्टूडेंट, कुछ कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो आप परीक्षाओं में आ सकते हैं। CD-ROM का पूर्ण रूप मालूम होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM का पूर्ण रूप से बता दिया हमने आपको।
ठीक, यह द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी है, प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग होता है। तो ये रही कुछ बातें। कौन सी कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, मेमोरी इसमें कौन सी नहीं है? तो देखिए, सर्वर मेमोरी नहीं, सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम तथा फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण हैं। सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं ये, ठीक, जिसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये सर्वर। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है, टेप क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। द्वितीयक मेमोरी को क्रमानुसार तथा डायरेक्ट एक्सेस में बांटते हैं। मैग्नेटिक टेप क्रमानुसार स्मृति का उदाहरण है। मैग्नेटिक टेप किसका है? मेमोरी का उदाहरण है, जिसमें डेटा उसी क्रम में प्राप्त किए जाते हैं जिस क्रम में उसे स्टोर किया जाता है, उसी क्रम में प्राप्त किया सकते हैं। इसी कारण शीघ्र रिकॉल के लिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट का कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क 2008 में पूछा गया है। तो ये होता है रैम में, ठीक, किसमें? रैम में स्टोर हो जाता है। रैम क्या है? रैम एक अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें डाटा और सूचना का अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें अस्थायी निर्देशों और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है इसमें। कंप्यूटर में रोम का अर्थ है, रोम का क्या अर्थ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त सार है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है जिसमें सूचनाओं को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। रैम में अगला है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम चुंबकीय टेप और डिस्क, दोनों A+B है आंसर। चुंबकीय डिस्क टेप और डिस्क द्वितीय मेमोरी के उदाहरण हैं जिसका उपयोग आंकड़ों के अधिक मात्रा में भंडारण के लिए किया जाता है। क्योंकि इस मेमोरी को कंप्यूटर से सीधा संबंध नहीं होता, अतः इसकी क्षमता कितनी होती है? असीमित होती है। चुंबकीय टेप और डिस्क की क्षमता कितनी है? असीमित होती है। द्वितीयक मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है चिप, ठीक। क्या है? चिप सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। चिप VLSI तथा ULSI के प्रयोग से इसके भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। रोम और रैम इसके उदाहरण हैं। चिप के उदाहरण कौन है? रैम और रोम। नेक्स्ट देखते हैं, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। अगला है, इंटीग्रेटेड चिप्स के बने इस मेमोरी को कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगातार प्रयोग किया जाता है। USB में प्रयोग करते हैं पेन ड्राइव। कैशे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश मेमोरी ये होता है मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी, कैशे मेमोरी बोलते हैं। तो
कैशे मेमोरी एक तीव्र मेमोरी है जिसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच गति अवरोधक स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। ए, कंप्यूटर के अनुश्रवण में दूसरे अनुप्रयोग में डाटा का हस्तांतरण डायनेमिक्स डाटा एक्सचेंज कहलाता है। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव है एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई को कहते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक स्थायी नॉन वोलेटाइल द्वितीयक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर में से हटा देने पर भी डाटा बना रहता है। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे EEPROM का एक उदाहरण माना जा सकता है। इसमें डेटा पूरा स्टोर रहता है पेन ड्राइव में। नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं कहाँ? रोम और EEPROM में। रजिस्टर रोम और EEPROM में सुरक्षित होते हैं। रजिस्टर सीपीयू में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडार इकाई है। रोम या ई प्रोग्राम में इसका प्रयोग किया जाता है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनियम है क्या है? CDRW, बी ऑप्शन। कॉम्पैक्ट डिस्क जो CD होती है एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। CDRW को लेजर किरणों की सहायता से बार बार लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है CD। अगला है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है? बिल्ट इन मेमोरी, कंप्यूटर के बिल्ट इन मेमोरी है रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें सूचनाओं को बदला नहीं जा सकता। ठीक, रोम में नहीं बदलेगी, रैम में बदल जाएगी। कंप्यूटर सप्लाई बंद होने के बाद भी सूचनाएं स्टोर होती हैं। कंप्यूटर मदरबोर्ड में रोम का प्रयोग बिल्ड इन मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है। कुछ बिल्ड इन मेमोरी कहते हैं हम रोम। CD पर आप क्या कर सकते हैं? CD पर हम कर सकते हैं पढ़ना और लिखना काम। कॉम्पैक्ट डिस्क को लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः CD को हम एक बार लिख सकते हैं जबकि CDRW पर बार बार लिखा जा सकता है। फाइल को सेव करने पर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। कहाँ रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। फाइल को सेव कर दिया, कंप्यूटर बंद कर दिया तो सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा बना रहता है। चलिए देख लेते हैं, फाइल सेव करने पर, कंप्यूटर को बंद करने पर डाटा हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क कैसी? सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? सबसे कम एक्सेस समय कैश मेमोरी का है, ए नंबर। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस चीज़ पर निर्भर करता है? ये डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। अगला है, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है एक्सेस टाइम, डी ऑप्शन। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है इसमें से? सबसे तेज मेमोरी ये कहलाती है रजिस्टर मेमोरी, सी नंबर। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपको नन ऑफ दीज है, डी।
CDRW, इसका पूरा रूप क्या है CDRW का, देखते हैं। CDRW इसको कहते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, ई है ऑप्शन, ठीक। CDRW जब पावर ऑफ हो जाता है तो यह मेमोरी अपने डाटा व कंटेंट खो देती है। अभी बताया था आपको कौन सी डाटा खो देती है, जो कहते हैं, इसको कहते हैं हम अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर बंद, डेटा गायब, ठीक है। पावर ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, डेटा चला जाएगा। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है और प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रीड ओनली। क्या रीड ओनली बोलते हैं। अगला है रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि ये सी ऑप्शन, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक। सी ऑप्शन आपका। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है क्योंकि पावर सप्लाई चली जाएगी तो डाटा आपका चला जाएगा, इसलिए डाटा बनाए रखने के लिए इसको पावर मिलता रहना चाहिए, रैम। सी ऑप्शन। रैम रोम के बारे में है, देखिए अगला उसी से संबंधित है। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डाटा या कंटेंट गुम नहीं होंगे, किसमें नहीं होंगे, रोम में नहीं होंगे, और ईपी रोम में नहीं होंगे, और ईईपी रोम में नहीं होंगे, डी ऑप्शन है, ठीक है। बिजली चैनल चली गई, शटडाउन हो गया, हाँ बंद हो गया, पावर ऑफ हो गया, तो मेमोरी के डाटा और कंटेंट नष्ट नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, किसका एक बाइट बनते हैं, देखिए कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग बिट कहलाता है, सबसे छोटा भाग है बिट, जो द्विआधारी अंक का संक्षिप्त रूप था। इसे 0 से 1 में व्यक्त किया जाता है। 8 बिट के समूह को कहते हैं, 8 बिट के समूह को कहते हैं बाइट, सबसे छोटा बिट। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं, जो कंप्यूटर मेमोरी में किसी एक अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाता है। 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट तथा 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होती है। अगला है 1 किलोबाइट बराबर होती है, 1 किलोबाइट अभी बताया आपको, 1 किलोबाइट बराबर होती है 1024 बाइट्स के। कंप्यूटर मेमोरी की द्विआधारी पद्धति में नापते हैं, इस कारण 1 किलोबाइट 2 की पावर 10 बाइट यानी कि 1024 बराबर होता है, बाइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट्स में कितने बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में होते हैं, ये देखिए 10,48,576। नोट कर सकते हैं आप, 1 मेगाबाइट में 2 की पावर 10 किलोबाइट, ठीक। आठ बिट के समूह को क्या कहते हैं, बताया, 8 बिट के समूह को बाइट बोलते हैं। 4 बिट के समूह को 1 निबल, 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहते हैं। 2 निबल यानी, और 2 की पावर 10 बाइट को कहते हैं 1024 बाइट या 1 किलोबाइट। अगला है 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं, तो ये होगा आपका 256। 1 बाइट्स में 8 बिट होते हैं, 1 बिट 0 से 1 से बना होता है। इस तरह 1 बाइट में कुल 2 की पावर 8 यानी कि 256 मूल्यों को
निरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। कंप्यूटर में प्रयुक्त पद्धति होती है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तीनों हैं ये। हालांकि कंप्यूटर केवल दो आधारी अंक पद्धति को समझ सकता है, पर परिवर्तन में सरलता के लिए ऑक्टल और हेक्साडेसिमल अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन है। बिट क्या है? बिट कहते हैं एक कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। क्या? बिट। बिट बाइनरी डिजिट का एक संक्षिप्त रूप है। हालांकि बाइनरी एक अंक पद्धति पर बिट इसकी सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है किसमें? बाइट में। शब्द की लंबाई को बाइट में मापा जाता है। एक शब्द की लंबाई 1 से 64 बाइट तक हो सकती है। शब्द की लंबाई जितनी अधिक होगी, कंप्यूटर की गणना समय उतना ही कम होगा। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को नापते हैं बाइट्स में। बाइट। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को बाइट में नापते हैं। अधिक मेमोरी को किलोबाइट, मेगाबाइट और सबसे हाई जो आपकी मेमोरी है टेराबाइट, इंपॉर्टेंट है, टेराबाइट। बिट का मतलब क्या है? बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट बराबर बाइनरी डिजिट। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है, जिसे बाइनरी या का BI और डिजिट का T यानी बिट कहा जाता है। BIT। अगला देखेंगे। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला है सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई की परास रेंज कितनी होती है? ये होती 64 बिट्स तक। 64 बिट तक होती है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए और गणना करने के लिए प्रयोग होता है बाइनरी, सी ऑप्शन। है पद MB प्रयोग किया जाता है। MB प्रयोग करते हैं मेगाबाइट के लिए, MB। नेक्स्ट है 10 लाख 1 मिलियन बाइट लगभग होती है मेगाबाइट। 1 मिलियन बाइट बराबर है मेगाबाइट के। कौन सी स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सी है? TB, टेराबाइट। बताया ना, टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट है, इससे बड़ी कोई यूनिट नहीं स्टोरेज की। सबसे बड़े व सबसे छोटे के क्रम में कौन सा सही है? सबसे बड़ा बड़ा और सबसे छोटा, तो ये देखिए KB सबसे छोटी है, ठीक, फिर MB है, फिर GB है, फिर TB है। D ऑप्शन सही है आपका। इसको नोट भी कर सकते हैं आप। 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 KB 1 मेगाबाइट, 1024 MB 1 गीगाबाइट, 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट।
कंप्यूटर संक्षिप्तवार केबी का सामान्य अर्थ होता है, केबी को क्या बोलेंगे हम, केबी को कहेंगे हम किलोबाइट। ठीक, सी है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? इसको कहेंगे हम बी, यूनिकोड, बी। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट्स को निरूपित करता है? वो करता है 4 बिट को। एक निबल 4 बिट को शो करता है। चलिए कुछ सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। लिनक्स देख लीजिए, एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, जिसका विकास नेटवर्क में प्रयोग के लिए किया गया है। इसका नाम इसके खोजकर्ता लाइनक्स टोरवाल्ड्स के नाम पर पड़ा, इसका नाम लिनक्स। CAD का क्या अर्थ है? CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी ऑप्शन। CAD अर्थात कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS एक्सेस जैसे अन्य कई प्रोग्राम शामिल होते हैं। तो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से हैं? वर्ड, MS वर्ड हैं, पावर हैं, पॉइंट, MS एक्सेल हैं, MS एक्सेस हैं। सब आएंगे आपकी दिल्ली पुलिस में और अन्य परीक्षाओं में। ये सब बेसिक प्रश्न हैं, ये आते हैं। जैसे आपको पता है, देखिए इसे उत्तराखंड PCS मेंस में पूछा गया है। कौन सा प्रोग्राम, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ठीक, पेज मेकर बनाते हैं, MS वर्ड और वर्ड स्टार। सॉफ्टवेयर शब्द ई संसाधन में प्रयोग होते हैं तीनों ये। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन सा है? इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, बी। देखिए, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है जो किसी एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसी कारण इसे शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, अशुद्धि को कहते हैं बग। अगर कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि हो गई है तो बग कहते हैं इसको, और गलती हो गई, बग हो गई, और सुधारने की प्रक्रिया को कहेंगे डीबगिंग। क्या बोलेंगे? डीबगिंग। अगला देख लेते हैं। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना है असेंबलर का कार्य। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो निम्न स्तरीय लो लेवल असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। ठीक है, सी ऑप्शन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, क्या कहते हैं इसको? उसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है, उसे अशुद्धियों और असुरक्षा से दूर रखता है। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कौन सा क्या कहलाता है? इसको कहते हैं पैच,
जो सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने का प्रोग्राम कहलाता है पैच, ए नंबर ऑप्शन। सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग कहते हैं, बग बताया, डीबगिंग बताया आपको, ठीक है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ठीक किया जाता है जिसे पैच कहते हैं। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में वही एरर सही करनी है, पैच कहलाएगा। बैकअप कहलाता है, बैकअप कहते हैं मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना कहलाता है बैकअप। कंप्यूटर मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डाटा नष्ट हो सकता है, अतः डाटा को कंप्यूटर मेमोरी से अलग किसी मेमोरी से संग्रहित कर सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, क्या कहते हैं उसको, प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अनुदेशों और निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला देखते हैं, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है कैसे निर्धारित कर सकता है, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची को देखकर ये निर्धारित करता है कि कौन सी प्रोग्राम उपलब्ध है। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं सुनिश्चित किया जाता है, ये प्रोसेसिंग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, बी ऑप्शन। प्रोसेसिंग ठीक है कि नहीं ये देखा जाता है। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें प्रोसेसर अपना कुछ भाग सभी प्रोग्रामों को देता है। MS वर्ड किस चीज़ का उदाहरण है। MS वर्ड पर देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ग्रुपवेयर क्या होता है, ग्रुपवेयर होता है सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, वो है आपकी TCS। सॉफ्टवेयर कंपनी सबसे बड़ी TCS। GIF का क्या अर्थ है, GIF का अर्थ है देखिए ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक, सी ऑप्शन आपका सही है। सी की भाषा है आपकी उच्च स्तरीय भाषा है, सी की भाषा। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है। सांख्यिकी में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किस लिए करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए, ए ऑप्शन। कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बेंच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कनेक्शन को नई फाइल में रखता है, तो उसको बोलते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइलर, ए। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है, प्रोग्राम होते हैं सॉफ्टवेयर में।
जो अनुदेश आसानी से समझा सकता जा सकता है, तो यूजर फ्रेंडली बोलते हैं जिस अनुदेश को ईजिली समझा जा सकता है। ये अगला है वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके दौरान प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर में आ जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट करता है। क्या चीज़ करता है? ऑन करने पर किस चीज़ की टेस्ट करता है? वो ये करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST करता है। जब ऑन करने पर कंप्यूटर POST करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। इसी प्रकार से दो या अधिक प्रोसेसिंग द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का के साथ प्रोग्रामिंग क्या कहलाती है? ये कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड कहते हैं किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को प्रोग्राम कोड कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है। क्या बनता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सी। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और इनपुट करता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर करता है। पोस्ट का पूरा रूप पूछा गया है। पोस्ट बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जो जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये करता है, अभी बताया आपको। लिनक्स एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखिए, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। डी ऑप्शन। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी होता है। कंपाइल है। कंपाइल क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा को बदलेगा किसमें? मशीनी भाषा में। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगला है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिस्क डिफॉर्मेंटर, सी। नेक्स्ट है वो भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है। तो उस भाषा को कहते हैं मशीनी भाषा। मशीनी भाषा में लैंग्वेज ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न देख लेते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज पर बेस्ड। कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखिए, इसमें
IBM, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रॉन ये कंप्यूटर की भाषा है। IBM एक आपको बताया हमने कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है IBM। जब ठीक है, बाकी फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रॉन भाषा गणित में प्रयोग की जाती है, गणितीय कार्यों के लिए। फोर्ट्रॉन भाषा फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। गणितीय सूत्र को हल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रॉन प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? वो है फोर्ट्रॉन। गणितीय सूत्र को हल करने के लिए और पहली उच्च स्तरीय भाषा है। इस भाषा का विकास हुआ था 1957 में। IBM कंपनी के JW बेकस ने किया था। ठीक, JW बेकस ने 1957 में पहली उच्च स्तरीय भाषा है। लोगो भाषा का प्रयोग किसमें होता है? लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है बच्चों की शिक्षा में। लोगो भाषा का प्रयोग कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र और ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए लोगो भाषा का प्रयोग करते हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बेसिक सरल भाषा को सिखाने में प्रयोग करते हैं। बेसिक का प्रयोग, बेसिक एक लोकप्रिय व सरल भाषा है। इसका प्रयोग मुख्यतः प्रारंभ से सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है, इसलिए अन्य भाषाओं के लिए भी ये नींव का पत्थर है। बेसिक सामान्य, ठीक है, नींव का पत्थर। कोबोल भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है? कोबोल व्यवसाय में। फोर्ट्रॉन का गणित में, ठीक है, कोबोल का व्यवसाय में। व्यावसायिक भाषा है ये। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा की मशीन भाषा में बदलता है, दोनों में, कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं। हालांकि इनके कार्य पद्धति में अंतर है, लेकिन इनका काम एक ही है। ठीक है। असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना, ये काम है किसका? असेंबलर का। नेक्स्ट देखते हैं। असेंबली भाषा, जिसे निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं, न्यूमोनिक कोड में लिखी रहती है। प्रयोग से पूर्व से असेंबलर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। न्यूमोनिक कोड में लिखी रहती है, प्रयोग करना है उससे पहले असेंबलर द्वारा मशीन भाषा में बदलते हैं इसको। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन कैसी है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। यह प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा होता है। इसलिए गणितीय सूत्र को हल करने और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए होता है। अभी आपको बता चुके हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है वो कहलाती है मशीनी भाषा। ये भी बता चुके हैं आपको। मशीनी भाषा 0 से 1 में लिखी जाती है। कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझा दिया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है। फोर्ट्रॉन, एल्गोन, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है किसको? बेसिक। बेसिक के माध्यम से आप फोर्ट्रॉन, एल्गोन, पास्कल इस भाषाओं को सीख सकते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा। ठीक, जावा एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट पर प्रयोग किया जाता है। प्रोलॉग भाषा कैसी है? भाषा विकसित हुई। प्रोलॉग विकसित हुई थी 1972 में। नोट कर सकते हैं, 1972 में प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी। चलिए और देखते हैं। ठीक, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट किस चीज़ के उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। कौन से? वर्ड प्रोसेसर और वर्ड स्प्रेडशीट।
नेक्स्ट देखते हैं वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा गया है, वो कहलाते हैं रिजर्व वर्ड्स। डी हो जाएगा। सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस चीज़ के उदाहरण हैं? ये हैं हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। सी, बेसिक, कोबोल, जावा। कौन सी सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज, ए। असेंबली लैंग्वेज है कौन सी? ओ लेवल लैंग्वेज को कहते हैं कौन सी? असेंबली लैंग्वेज। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? वो होती है लोगो। ठीक है, बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है लोगो, बताया आपको। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको मैराथन क्लास दी और आपकी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ना आते हो नोट करिएगा, उनको एक दो बार पढ़िएगा, वीडियो दोबारा देख सकते हैं, बार बार देखिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा उन विद्यार्थियों तक जिन्होंने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है। 10 नंबर कंप्यूटर क्वेश्चन आने हैं, साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।